नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज का हमारा विषय है रीतिमुक्त काव्यधारा और उसके प्रमुख कवि। ऋतुमुक्त काव्य रीति से स्वच्छंद होकर स्वतंत्र तौर पर रचा गया काव्य। रीतिकाल के दौरान जिस साहित्य में रीति की परिपाटी से हटकर अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई, वह साहित्य रीतिमुक्त अथवा स्वच्छंद काव्यधारा कहलाया। ऐसे साहित्य की रचना करने वाले रीतिमुक्त कवि कहे जाते हैं। इस धारा के कवियों की संख्या 50 के आसपास है। विषय विविधता और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। स्वच्छंद प्रेम के कवि, वीर रस के कवि, भक्त कवि और नीति कवि। रीतिमुक्त कवियों का काव्य राज दरबारों से हटकर है। रीतिबद्ध कवियों की तरह शास्त्रीयता में बेंधकर इन्होंने रचनाएं नहीं की। इनकी कवि कर्म की प्रेरणा अपनी अनुभूति है, न कि कोई जीविका की मजबूरी अथवा आश्रयदाता का मनोरंजन। ये कविता को अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ते थे। घनानंद ने कहा है कि लोग ही लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। रीतिमुक्त कवियों को उन्मुक्त चेतना के कवि कहा जा सकता है। इन कवियों ने शास्त्रीय सीमाओं में न बंधकर स्वतंत्र मार्ग अपनाया है, अपनी भाव प्रधान अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। ये गले तक के गाल बजाने वाले कवि नहीं, बल्कि हृदय के कवि हैं। कवि तथा लोक की अनुभूति में लोक की भाषा की छाप साफ तौर पर दिखाई देती है। रीतिमुक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम को विषय बनाया। इनके प्रेम में त्याग है और प्रेमी प्रेमिका की पीड़ा का वर्णन है। यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। सामंती समाज में प्रेम एक ऐसा भाव है जिसमें बराबरी के तत्व विद्यमान हैं। प्रेम में जात पात, धर्म मत, अमीरी गरीबी की परवाह किए बिना प्रेम के चित्र यहाँ उभरे हैं। आलम, घनानंद, बोधा मूलतः हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनकी प्रेमिकाएं मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। घनानंद की सुजान, आलम की शेख, बोधा की सुभान। आश्रयदाताओं के विरोध, सामाजिक प्रताड़ना और अस्वीकार को सहन करते हुए इन्होंने प्रेम के लिए संघर्ष किया। लोक से जुड़ा होने के कारण उसमें स्वाभाविकता है। केवल रूढ़ियों का पालन करने के लिए काव्य की रचना नहीं की गई। रीतिबद्ध कवियों का काव्य शास्त्रीय रीतियों, भाषा की प्रांजलता पर अतिरिक्त आग्रह है, लेकिन रीतिमुक्त कवियों का ऐसा कोई आग्रह नहीं है। इन कवियों ने रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों के कवि कर्म को भी आड़े हाथों लिया। दरबारी साहित्य के विषय वस्तु और कवियों के मंतव्यों पर तीखे कटाक्ष भी किए। रीतिमुक्त काव्यधारा की कविता अपने अंतर्वस्तु और कला के मामले में स्वच्छंद है। विषय वस्तु और कला की मुख्य विशेषता है स्वाभाविकता। स्वच्छंद प्रेम और स्वच्छंद कला की कविता इसे कहा जा सकता है। ऐसा प्रेम जो अपना ही अनुशासन मानता है, किसी बाहरी सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक सत्ता का नहीं, और ऐसी कविता जो अपना ही अनुशासन मानती है, किसी काव्यशास्त्रीय अथवा दरबारी परिवेश का अनुशासन नहीं। रीतिमुक्त कवियों की संख्या 50 से भी अधिक है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, लाल, सूदन, वृंद, गिरधर, सबल सिंह, खुमान, मुरलीधर, द्विजदेव आदि इनके नाम महत्वपूर्ण हैं।
अब हम कुछ महत्वपूर्ण कवियों का यहाँ परिचय प्राप्त करेंगे। घनानंद रीतिमुक्त कवियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ। कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। दरबार में सुजान नाम की एक स्त्री थी। घनानंद का उससे गहरा लगाव व प्रेम था। अपने प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे। बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान को अपने साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन वह दरबार में ही बनी रही। इससे घनानंद को गहरी चोट लगी। वे वृंदावन चले गए। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। एक भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे। सुजान उनके मन में बस चुकी थी, उसे भुला नहीं पाए। सुजान के नाम का अपनी रचनाओं में प्रतीकात्मक प्रयोग करते रहे। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली बल्ली और कृपा कांड का नाम लिया जा सकता है। घनानंद स्वच्छंद व प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। घनानंद के काव्य में तीव्र विरह अनुभूति के दर्शन होते हैं। प्रेम के विषय में घनानंद की धारणा है कि प्रेम का मार्ग बहुत सीधा और सरल होता है। इसमें चालाकी, चतुराई या लोभ की जगह नहीं होती। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। सांधे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि घनानंद के पास शब्द आडंबर नहीं, कलिष्ठ कल्पना नहीं, पांडित्य और आचार्यत्व नहीं। जो है वह केवल प्रेम की अनुभूति है। उन्होंने सौंदर्य देखा था और प्रेम किया था, और अंत में विरह की दुस्सह वेदना भी भोगी थी। और इन तीनों की अनुभूति उनकी कविता में विद्यमान है। उन्होंने जिस तरह रूप का वर्णन किया है, वह नक्सिख वाला बंधा हुआ निर्जीव रूप नहीं है, प्रत्युत यह वह लावण्य है जो अंगनाओं में अवयवों के सौंदर्य से अलग विभासित होता है। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परि है मनो रूप अभय धर्चव। घनानंद की कविता उनके सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति है। आत्मानुभव के आधार ने उनके काव्य को मार्मिक बना दिया है। चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सो रोम रोम रमी है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद रीति मुक्त कवि थे, जिनमें प्रगतिशीलता के तत्व स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। पर कारज देह को धारा फिरो, परजन्य जथारथ हवै गरसो। निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सुंदरता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कबों मेरियों पीर हिय परसों। कबहू न बिसासी सुजान के, आंगन मो असवन को लय बरसो। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा को अद्वितीय मानते हुए लिखा है कि भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद अच्छे संगीतकार एवं गायक भी थे। घनानंद के कवित्व और सवैये छंद का प्रयोग अधिक किया है। घनानंद ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, भावों की तीव्रता के लिए अलंकार प्रयोग किए हैं। घनानंद की रचनाओं की अंतर्वस्तु और कला पक्ष को देखते हुए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वे रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में हैं। बोधा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम बुद्धिसेन था।
वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित तत्कालीन पन्ना रियासत में बुद्धिसेन उच्च पदों पर आसीन थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। पन्ना के राज दरबार में बोधा अक्सर जाया करते थे। राज दरबार में सुभान नामक वेश्या से इन्हें बेहद प्रेम हो गया। महाराज को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बोधा को 6 महीने के लिए देश निकाले की सजा दे दी। वेश्या के वियोग में बोधा ने बिरह बारिश नामक पुस्तक लिख डाली। 6 महीने बाद राज दरबार में हाजिर हुए तो महाराज ने पूछा, कहिए कविराज, अकल ठिकाने आई? इन दिनों कुछ लिखा क्या? इस पर बोधा ने अपनी पुस्तक विरह वारिस के कुछ कवित सुनाए। महाराज ने कहा, श्रृंगार की बातें बहुत हो चुकी, अब कुछ नीति की बात बताइए। इस पर बोधा ने एक छंद कहा जिसमें उनकी स्वच्छंदता और स्पष्टवादिता भी प्रकट होती है। हिलमिल जाने तासों मिलक जनावे हेत, हित को न जाने ताकु हित न बिसाहिए, होए मगरूर ताप दुनी मगरूरी करे, लघु हवै के चले तासों लघुता निभाइए। बोधा कवि नीति को निबेरो यही भांति है, आपको सराह ताही आप हु सराहिए। दाता कहा, सूर कहा, सुंदरी सुजान कहा, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। महाराज ने बोधा से प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा। इस पर बोधा के मुख से निकला, सुभान अल्लाह। महाराज उनकी हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। अपनी बेहद खूबसूरत राज नर्तकी सुभान को बोधा को उपहार में दे दिया। बोधा की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, बिरह बारिश और इश्क नामा। बिरह बारिश में वियोग श्रृंगार की कविताएं हैं और इश्क नागमा में श्रृंगार परक कविताएं। समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था को कवि बोधा ने अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की है। बोधा ने तत्कालीन समाज में अनेक जातियों का संकेत किया है। तेली, तमोली, बनिया, जौहरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियों का वर्णन किया। लोक जीवन के रहन सहन, आचार व्यवहार तथा विभिन्न उत्सवों की अभिव्यक्ति से उनका काव्य सजीव बनता है। विवाह के विभिन्न रिवाजों का वर्णन किया है। बोधा के काव्य में आंगन लीपने, चौक पूरने और बधाई के रीति रिवाज का वर्णन मिलता है। पूत सहित पूत हूँ घर आई, घरी 4 तक बजी बधाई, छान बहुत मंगनो कह दीनो, निव तो सबे नगर को किन्हो, अंगन लिपाए चौक पुरवायो, फलदानी समाज बुलवायो, इत श्रृंगार माधो को साज्यों, 16 कला मौन तब राज्यों। बोधा के काव्य में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति है। अपने समाज और परिवेश को उन्होंने अपनी कविताओं में रखा है। बोधा के कविता की ताकत है प्रेम की पीड़ा, प्रेमी की विभिन्न मनोदशाओं का चित्रण, प्रेम का द्वंद्व और उसकी अभिव्यक्ति की बेचैनी का इतना विश्वसनीय चित्रण बोधा जैसा प्रेमी कवि ही कर सकता था। कब हूँ मिलिबो यह धीरज ही में धरेबो करे, उड़ते कढ़ी आवे गरे त फिरे, मन की मन ही में सिरेबो करे। कवि बोधा ने चाव श्री, कब हूँ नित ही हरवासो हिरेबो करे, सहते न बने कहते न बने, मन ही मन पीर पीरेबो करे। आलम शेख। ऋतुकालीन कवि आलम का जीवन बड़ा ही दिलचस्प है। आलम ब्राह्मण थे। इनका शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम हो गया, अपना धर्म बदल लिया, मुसलमान हो गए। शेख रंगरेजिन से विवाह कर लिया। शेख रंगरेजिन भी कवित्री थी। आलम और शेख रंगरेजिन की प्रेम कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने के लिए दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहे की यह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरीसी कामनी काहे को कट छीन,
शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके, कटी को कंचन कटी विधि कुचन मध्य धरि दीन, उस चिट को फिर ज्यों की त्यों पगड़ी की खूंट में बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने झट उत्तर दिया कि हाँ जांपनाह, जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित सवैयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। माधवानल कामकंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित और आलम केली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आलम सच्चे प्रेमी थे। आत्मानुभव को अपनी रचनाओं का उन्होंने विषय बनाया। वे हृदय के कवि थे। एक एक शब्द में प्रेम की पीड़ा के दर्शन होते हैं। हृदय की यह पीड़ा पाठक और श्रोता को अपने साथ जोड़ लेती है। प्रेम की सघनता की दृष्टि से आलम हिंदी के बेजोड़ कवि हैं। प्रेम बराबरी का मूल्य है। सामंती समाज की ऊंच नीच की तमाम श्रेणियों को तोड़कर समानता लाने में सक्षम, धर्मों, जातियों तथा अन्य संकीर्णताओं से ऊपर उठकर आलम ने प्रेम को जीवन में और साहित्य में महत्व दिया। अपने जीवन को सामाजिक संकीर्णताओं के बंधनों से मुक्त किया। इस तरह अपनी कविता को भी काव्य शास्त्रीय परिपाटियों के बंधनों से मुक्त कर दिया। जाथल कीने बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करें, जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुन्यो करें, आलम जोन से कुंजन में करी, केले तहां अब शीस धुन्यो करें, नैनन में जे सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुन्यो करें। कैंधो मोर सोर तज गयरी अनंत भाजी, कैंधो उत दादुर न बोलत हैं ऐदई, कैंधो पिक चातक महीप काहू मारी डारे, कैंधो बगपांत उत अंत गति हवे गई, आलम कह आली अजहुन आए प्यारे, कैंधो उत रीत विपरीत विधि न ठई, मदन महीप की दुहाई फिरिबे ते रही, जूझ गए मेघ कैंधो बीजुरुई सती भई, रात के उनिंदे अरसाते मदमाते राते, अति कजरारे दृग तेरे यों सुहात हैं, तीखी तीखी कोरन करेरी लेत काढ़ जीव, केते भय घायल और केते तलफात हैं, ज्यों ज्यों लै सलिल चख सेख धोवे बार बार, त्यों त्यों बल बुंदन के बार झुक जाते हैं, कैबर के भाले कैंधो नाहर नहन वाले, लोहू के प्यासे कहूँ पानी ते अघात हैं, दाने की न पानी की न आवे सुधा खाने की, या गली महबूब की आराम खुश खाना है, रोज ही से है जो राजी यार की रजाए बीच, नाज की नजर तेज तीर का निशाना है, सूरत चिराग रोशनाई आसनाई बीच, बार बार बरह बली जैसे परवाना है, दिल से दिलासा दीजिए हाल के ना ख्याल हो जाए, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। ठाकुर रीतिकाल के कवि ठाकुर का जन्म सन 1774 ईस्वी में ओरछा में हुआ। इनके पूर्वज जिला लखनऊ में स्थित काकोरी के रहने वाले थे। इनके पिता गुलाब राय का विवाह ओरछा में हुआ था। वे वहीं बस गए थे। जैतपुर के राजा केसरी सिंह और उनके बेटे पारिच्छत ने ठाकुर को सम्मान दिया। बिजावर के राजा ने भी एक गांव भेंट देकर ठाकुर का सम्मान किया। बांदा के हिम्मत बहादुर कभी अंग्रेजों का साथ देते तो कभी लखनऊ के नवाब का। एक बार राजा जैतपुर के पारिच्छत को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए बुलाया। कवि ठाकुर ने उन्हें सचेत कर दिया। हिम्मत बहादुर ने कवि ठाकुर को अपने दरबार में बुलाया। ठाकुर का अपमान करने की कोशिश की। ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और यह कवित कहा, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के दान जुद्ध जुरीबे में नेकू जे न मुर के
नीति देन वारे हैं, मही के महापालन को, हिय के विशुद्ध हैं, स्नेही सांचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा, मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं वे चाकर चतुर के। ठाकुर ठसक नाम से ठाकुर की कविताओं का एक संग्रह है। ठाकुर ने अनुभव आधारित कविताओं की रचना की। इनकी कविताएं रीतिकालीन शब्द आडंबरों से दूर हैं। जीवन की स्वाभाविकता को स्वाभाविक भाषा में प्रस्तुत किया है। सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न रंगों के दर्शन इनकी कविताओं में होते हैं। लोक जीवन के मेले ठेलों, रीति रिवाजों के यथार्थ परक चित्र देखने को मिलते हैं। ठाकुर रीतिकालीन परिपाटी में लिखी जा रही कविता के आलोचक थे। श्रृंगार प्रधानता व स्त्री के मांसल चित्रों की प्रधानता के कारण कवि ठाकुर ने रीतिकालीन साहित्य के मूल चरित्र की तीखी आलोचना करते हुए एक पद लिखा। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है, सीख लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीख लीनो मेरु और कुबेर गिरी आनो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूल कहूँ बांधियत बानो है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, कवित किन्हो खेल करी जाने हो। उनका कहना था कि कवियों ने लक्षण ग्रंथों से नेत्रों के लिए मीन, मृग, खंजन, कमल आदि उपमानों का प्रयोग सीख लिए। काव्य रचना करना कठिन कार्य है। इन कवियों में इसकी योग्यता नहीं है। इन्होंने काव्य रचना को आसान काम और साधारण खेल समझा है। कवि ढेले की तरह शुष्क कविता रचकर चोट पहुंचाते हैं। कविता अथवा साहित्य संबंधी ठाकुर की अपेक्षाओं को उनके इस पद से समझा जा सकता है। कवि कर्म पर उनकी सोच रीति की परिपाटी का निर्वाह कर रहे कवियों से बिल्कुल अलग है। मोतिन किसी मनोहर माल, गुह तुक अक्षर जोर बनावे, प्रेम को पंथ कथा हरिनाम की, उक्ति अनूठी बनाई सुनावे, ठाकुर सो कवि भावत मोही, जो राजसभा में बड़प्पन पावे, पंडित और प्रवीणन को जोई, चित्त हरै सो कवित कहावे। ठाकुर की कविता में स्वच्छंद प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। ऐसा प्रेम जो अपना ही अनुशासन मानता है, किसी बाहरी सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक सत्ता का नहीं। और ऐसी कविता जो अपना ही अनुशासन मानती है, किसी काव्यशास्त्रीय अथवा दरबारी परिवेश का अनुशासन नहीं। 10 बार 20 बार बरस दई है जाही, ऐते पैना माने जो जरन बरन देव, कैसो कहा कीजे कछु आपनो करो न होए, जाके जैसे दिन ताही तैसे ही भरन देव, ठाकुर कहत मन आपनो मगन राखो, प्रेम निहंसक रसरंग बिहरन देव, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। पावस में परदेश ते आए मिलिए पिय, जो मन भाई भई है, दादुर मोर पपिहरा बोलत, तापर आन घटा उनही है, ठाकुर वा सुखकारी सुहावनी, दामिनी कोंधा किते को गई है, री अब तो घन घोर घटा गरजो, बरसो तुम्हें धूर दई है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा रीति मुक्त काव्यधारा की प्रकृति एवं उसके प्रमुख कवियों के बारे में। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के इतिहास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।